अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत और आफियत से होंगे। मेरा नाम है इमरान खान। डियर स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई थी। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ का चौथा लेक्चर है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को जानेंगे। कुछ बेसिक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं जो कि आगे आपको बार बार उनका तज़किरा मिलेगा। सो मैंने सोचा कि पहले उनकी थोड़ी बेसिक्स आपको पढ़ा दूँ, उसके बाद आपको फर्दर आन जो हमारे पास डिटेल लेक्चर होंगे उन पर लेके जाऊँगा। ठीक है डियर स्टूडेंट। सो बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है दरअसल है क्या। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर केमिकल कंपाउंड मेनली मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड सम टाइम ऑक्सीजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो कि कंसिस्ट हों किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर और हाइड्रोजन के ऊपर। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें ज़्यादातर क्या पाया जाता है? कार्बन और हाइड्रोजन आपस में क्या होते हैं? डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं। एंड सम टाइम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एंड हेलोजन। और बाज़ अवकात इनमें लाजमी नहीं है कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। बाज़ अवकात कार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और हेलोजन भी प्रेजेंट होते हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हुए? ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ये स्टूडेंट, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। अब कार्बन के हवाले से कुछ स्पेशल बातें हैं, पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सो वाई कार्बन स्पेशल? कार्बन क्यों स्पेशल है? क्यों? क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? एटम को स्टेबल होने के लिए चाहिए आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। पहले शेल में आए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में कितने आते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं। सो ये कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। अब ये सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं, या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। सिंगल कितने बनाएगा? हाँ डियर स्टूडेंट, कार्बन सिंगल 4 बॉन्ड बनाएगा। डबल कितने बना सकता है? 2 बना सकते हैं। ट्रिपल 1 बनाएगा, साथ में 1 जो होगा सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। अच्छा, ये कैन फॉर्म लॉन्ग चेन एंड रिंग। कार्बन की ये खासियत है कि कार्बन जो होता है ये लॉन्ग चेन बना सकता है और रिंग भी बना सकता है। जिस तरह आपने बेंजीन का नाम सुना है, बेंजीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ऐसे बहुत सारे क्विनोल, आइसोक्विनोलिन, ये बहुत सारे ऐसे रिंग्स है जो कौन बना रहा होता है? कार्बन बना रहा होता है। इसके अलावा वेरी वर्सटाइल, ये कार्बन जो है ना बहुत ज़्यादा काबिल इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एक कंपाउंड है। अच्छा, सो हमारे पास अभी मैंने डिस्कस किया ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मेन एलिमेंट कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और हेलोजन। अब हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन की। ठीक है। हाइड्रोकार्बन दरअसल क्या होते हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन जब डायरेक्टली बॉन्डेड हो तो इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाएं उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन देखो, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाएंगे उसको हम क्या कहते हैं? सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है। ये मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, वैसे और भी बहुत सारे, लेकिन जो मेन 4 टाइप के हाइड्रोकार्बन है मैं उनको डिस्कस कर लेता हूँ। सो पहले जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है वो आ गया अल्केन। ठीक है। अल्केन, सिंपल सी बात, इसमें क्या प्रेजेंट होगा? कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। अल्केन जो होता है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया उस टर्म को। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि इसमें सारे के सारे क्या होंगे? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे। कार्बन जब अपनी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से पूरी करता है उसको हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे। इसका फार्मूला क्या है? CnH2n+2। सी बोलते हैं कार्बन को, मतलब जो एन यहाँ पे इन्हें कार्बन की तादाद लिखनी है। अगर 1 कार्बन है तो C1 हो जाएगा, H2n+2। अगर इसको आप 2 के अंदर 1 पुट करोगे तो ओवरऑल हमारे पास CH4 बन जाएगा। अगर 1 कार्बन होगा तो CH4, 2 कार्बन होंगे तो C2H6 बन जाएगा। सो इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाती है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन वगैरह वगैरह आ जाते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे पास देखो अनसेचुरेटेड है ना, आई मीन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ना, ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड से वैलेंसी पूरी हुई है। सो इनको कोई बॉन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास अल्केन है ये क्या है? लेस रिएक्टिव है, ये इतने रिएक्शन नहीं करते। वैसे इनमें रिएक्शन कौन सा होता है? सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है। कौन सा? सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन का मतलब ये है ना, एक एटम आए और दूसरे को वहाँ से निकाल के खुद वहाँ पे लग जाए, उसको सब्सटीट्यूट कर ले। सब्सटीट्यूट कहते हैं बदलना, उसको क्या कर देना? उसको हटा के खुद लग जाना। जिस तरह मिसाल के तौर पे दिस वन इज कार्बन, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सो दिस वन इज अल्केन। ये क्या है? अल्केन। अल्केन जब 1 कार्बन होगा तो उसको हम क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। अब लेट्स सपोज मेरे पास क्लोरीन गैस आई। क्लोरीन गैस में से देखो Cl2 की फॉर्म में रहता है क्लोरीन गैस। ठीक है। इसमें से एक Cl आया, इसने यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल के खुद अटैच हो गया। सो क्या बन गया? इस हाइड्रोजन की जगह पे क्या लग गया? Cl लग गया। सो इस Cl ने क्या किया है? इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस किया ना, सब्सटीट्यूट किया है ना। सो इसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोमीथेन। उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारे पास एक एटम आए और दूसरे को वहाँ से क्या कर दे? रिप्लेस कर दे। अच्छा जी, अल्केन के क्या क्या हमारे पास यूजेस हैं? ये फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है। जो हमारे पास नेचुरल गैस है, जो हमारे पास LPG है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस,
ठीक है। इसके अलावा पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, ये सारे के सारे क्या है, अल्केन है। दूसरे हमारे पास रहते हैं अल्कीन। अल्कीन क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सो डियर स्टूडेंट ऑलरेडी में डिस्कस कर चुका, सेचुरेटेड के अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अनसेचुरेटेड में क्या होंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे। सो इसमें एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड तो होना ज़रूरी है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है, CnH2n। एन यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन को कहते हैं। ठीक है, अच्छा इनको हम अनसेचुरेटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन जो होते हैं थोड़े कम होते हैं एज कम्पेयर टू अल्केन। देखो ना, लेट्स सपोज आप पीछे मैंने मीथेन डिस्कस किया, एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन थे, 3 थे। यहाँ पे देखो कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, इस अब इथीन की अगर बात की, अच्छा इसकी एग्जांपल क्या है, इथीन आ गया, प्रोपीन आ गया। अल्कीन है ना, तो इसके एंड होगा इन के ऊपर। अल्केन एन पे एंड होता है, जिस तरह मीथेन प्रोपेन एंड हो रहा है किस चीज़ के ऊपर, एन के ऊपर। जबकि हमारे पास जो अल्कीन है ना, ये एंड होती है इन के ऊपर। ठीक है, सो लेट्स सपोज इसमें 2 कार्बन होंगे, इसको हम ईथ कहते हैं, डबल बॉन्ड है, सो इन कहते हैं, इथीन बन गया। अब क्या हुआ, इथीन देखो इसका कार्बन कितने सिंगल बॉन्ड बना सकते, 4 बना सकते हैं ना। यहाँ पे कितने बनाए, सिंगल बॉन्ड तो 3 बनाए, एक डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। सो अगर 2 हाइड्रोजन आ जाए, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर आके अटैच हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर अटैच आ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो H2 यहाँ पे क्या हुआ, ऐड हुआ है। देखो पिछले के अंदर सब्सटीट्यूट किया था उसने, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ऐड हुआ है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, H2 भी हो सकता है, Cl2 भी हो सकता है, Br2 या कोई भी हमारे पास डबल बॉन्ड के क्रॉस ऐड हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास तीसरी टाइप आ गई अल्काइन। ठीक है, अल्काइन सिंपल सी बात है, कार्बन कार्बन के दरमियान अगर ट्रिपल बॉन्ड हो, क्या कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल, और एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। ठीक है, फार्मूला क्या है इसका जनरल, CnH2n-2। n किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन को। ठीक है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होंगे। जिस तरह कार्बन कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 4 बॉन्ड। जिस तरह मैंने इथाइन की यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, कार्बन ने 3 बॉन्ड आपस में बनाए हुए, एक बॉन्ड किसके साथ बनाया हुआ है, हाइड्रोजन के साथ। सो ये जो इथाइन है ना, इनमें एडिशन रिएक्शन हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी भी रिएक्शन होते हैं, लाजमी नहीं है कि सिर्फ एक ही रिएक्शन होगा, बाकी रिएक्शन भी होते हैं। अल्केन में भी बाकी होते हैं, अल्कीन में भी बाकी होते हैं, लेकिन जो मेन है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो इथाइन में क्या होता है, एडिशन रिएक्शन। पहले इथाइन के अंदर 2 हाइड्रोजन ऐड हुए, एक इस कार्बन के ऊपर, एक इस कार्बन के ऊपर। इस कार्बन के बाद 2 हाइड्रोजन, 2 इसके पास। अब देखो इथाइन से क्या बन गया, इथीन बन गया। अगर 2 H2 और आए तो क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। सो स्टेप 1 के अंदर क्या हुआ, इथाइन से कन्वर्ट हुआ इथीन। स्टेप 2 के अंदर क्या हुआ, इथीन से बना इथेन। ठीक है, ओवरऑल क्या है, CH2 देखो CH प्लस 2H2 मैंने CH3 बना दिया। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास चौथी जो टाइप है हाइड्रोकार्बन की, वो क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक नाम से जाहिर है, एरोमा से निकला। एरोमा कहते हैं फ्रेगनेंस को, मतलब ऐसे कंपाउंड है, ये खुशबू वाले कंपाउंड होते हैं। ठीक है, इनमें प्रेजेंट होती है बेंजीन रिंग। इसके कुछ रूल्स भी है, एरोमेटिक कंपाउंड कौन से हैं, जिनमें हमारे पास हगल रूल को ओबे करते हो, जो साइक्लिक हो, जो प्लानर हो, वगैरह वगैरह, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने समझ लेना है, एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं ना, इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, या बेंजीन रिंग की स्ट्रक्चर या इनसे रिलेटेड कोई भी रिंग्स हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6। देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6, हर एक कॉर्नर पे एक कार्बन है, और हर एक कार्बन ने अपने साथ एक हाइड्रोजन को क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। लेट सपोज HNO3 आया, HNO3 नाइट्रिक एसिड को कहते हैं। ठीक है, ये नाइट्रिक एसिड आया HNO3 ने क्या किया, अच्छा देखो HNO3, सॉरी हम यहाँ पे NO2 लिखना था, ये मैंने NO3 लिख लिया गलती से। अब क्या होता है, इसमें से OH, ये जो OH है ना, ये इनमें से किसी एक H को लेके H2O बना देगा, और बाकी जो NO2 है ये इनमें से किसी एक H की जगह पे लग जाए। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस किया किसने, NO2 ने। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हुआ। ठीक है, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकता। ये वेरी स्टेबल होता है, इसमें रेजोनेंस होती है, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो डीलोकलाइज्ड है, ये एक जगह पे नहीं रहते। लोकल कहते हैं किसी मकामी शख्स को जो एक जगह रहता हो, डीलोकलाइज जो किसी एक जगह नहीं रहता, ये ऐसे घूमते रहते हैं। ठीक है, अच्छा ये डाइज में पाया जाता है, ड्रग्स में, प्लास्टिक में, परफ्यूम में पाए जाते हैं। तो शॉर्ट बात क्या है, अल्केन में होंगे सिंगल बॉन्ड, अल्कीन में होंगे डबल बॉन्ड, अल्काइन में होंगे ट्रिपल बॉन्ड, एरोमेटिक स्पेशल स्टेबल रिंग होती है, बेंजीन की टाइप होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव की। हाइड्रोकार्बन से बनने वाले कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कहते हैं। इस तरह मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, लेट्स सपोज देखो ये था मीथेन, मीथेन से क्या बना, क्लोरोमीथेन बना। मीथेन से क्या बना, क्लोरोमीथेन। सो क्लोरोमीथेन इज द डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। ठीक है, सो ये मीथेन भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लोरोमीथेन भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मीथेन क्या है, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। दिस वन इज हाइड्रोकार्बन, बट दिस वन इज द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखो इसमें तो क्लोरीन भी प्रेजेंट है ना, तो उसको तो मैं सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन नहीं कह सकता, ये हाइड्रोकार्बन का क्या है, डेरिवेटिव है। सो आगे हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव कौन कौन से। सो पहले जो हमारे पास टाइप है ना, वो आ जाती है अल्कोहल। क्या, अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर जो एक हाइड्रोजन होता है ना, वो रिप्लेस होता है OH ग्रुप से। डियर स्टूडेंट, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, पिछली वीडियो के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। OH इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। सो अल्कोहल में क्या होता है, एक OH ग्रुप ऐड होता है किसके साथ, कार्बन के साथ। ठीक है, जिस तरह मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई हुई है, दिस वन इज कार्बन। देखो
ये है CH3CH2OH, दो कार्बन से उसको हम क्या कहते हैं, इथेन कहते हैं ना। जब OH लग गया सो बन गया अल्कोहल, अल्कोहल के लिए लास्ट में लगा रहते हैं ऑल, सो इथेनॉल बन गया। अब अल्कोहल जो होता है ना ये ज़्यादा पोलर है, ये क्या है, पोलर है। इसके अलावा ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। पोलर चीज़ें जो होती है पानी के अंदर आसानी से डिजोल्व हो सकती हैं। सो लो मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल, मिथेनॉल, इथेनॉल जो होते हैं पानी के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अल्केन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो सकता है अल्कोहल में, तो अल्कोहल के अंदर होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या होता है, इस इथेनॉल से एक हाइड्रोजन ये और एक ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाते हैं। सो रिमूवल को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। सो यहाँ पे क्या हुआ, H2O निकला और एक ऑक्सीजन था के ऐड हो गया, ठीक है। देखो एक ऑक्सीजन आया, H2, ये दो H2O आपस में मिलके निकल गए और ये ऑक्सीजन आके यहाँ पे लग गया, ठीक है। सो हमारे पास इथेनॉल से क्या बन गया, अल्डिहाइड बन गया। अब अल्डिहाइड में दोबारा से एक ऑक्सीजन ऐड होगा इस पोजीशन के ऊपर। सो ये वही स्ट्रक्चर है, सिर्फ इस पोजीशन पे OH ऐड हुआ है ना, O ऐड हुआ है। सो ये हमारे पास क्या बन गया, अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। सो हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है अल्कोहल की, इससे अल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर इसको देखा जाए, ये जो OH अटैच है इस कार्बन के साथ, ये 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो या सिंगल हो, सो उसको हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री कहते हैं। जो डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है उसको हम क्या कहते हैं, 2 डिग्री कहते हैं। देखो ये कार्बन इससे भी अटैच है, इससे भी अटैच है ना, दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच है ना, सो दिस वन इज 2 डिग्री। अब 2 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं ना, इनमें अगर ऑक्सीडेशन हो जाए, सो एक H यहाँ से निकला, एक यहाँ से बना, सो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। सो अल्कोहल से हमारे पास कीटोन भी बन सकते हैं, अल्डिहाइड भी बन सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकते हैं। दूसरा डेरिवेटिव हमारे पास आ जाता है ईथर। देखो अल्कोहल में क्या था, CH3CO के साथ H था, लेकिन अगर O के साथ H को हटा के इसकी जगह पे कोई भी अल्काइल रेडिकल ले आया जाए, कोई भी रेडिकल मतलब CH3C2H5, इथेन, मीथेन, प्रोपाइल, कोई भी रेडिकल अगर ले आए तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ईथर कहलाता है, ठीक है। ऑक्सीजन लिंक विद 2 कार्बन, जब वो एक ऑक्सीजन 2 कार्बन के साथ अटैच है उसको हम क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। अच्छा जी, इसमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है ईथर के मॉलिक्यूल के, ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें नहीं है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसमें लो बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल से, ये स्लाइटली पोलर होता है, लेकिन ये नॉट वेरी सोलुबल इन वाटर। लाजमी नहीं है कि ये वाटर के अंदर क्या हो, सोलुबल है, ठीक है। अगर इसके यूजेस की बात की जाए तो इसको सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। ये एनेस्थेटिक है, एनेस्थेटिक का मतलब क्या है, किसी जगह को सुन्न करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगले हमारे पास जो डेरिवेटिव हो जाता है अल्डिहाइड, ठीक है। CH3 था, C डबल बॉन्ड विद OH, देखो ये भी उसी से डिराइव हुआ है ना, ऑक्सीजन इसमें ऐड हुआ है, ठीक है। सो इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहते हैं, CHO को हम क्या कहते हैं, अल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। सो C डबल बॉन्ड विद O जहाँ भी होगा इसको आपने कहना है कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। C डबल बॉन्ड विद O इज कार्बोनाइल ग्रुप। अगर इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन ऐड हो तो इसको हम क्या कहते हैं, अल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। ये हमेशा चेन के एंड में पाया जाता है। देखो कार्बन बना सकते हैं 4 बॉन्ड, अगर 2 ऑक्सीजन के साथ बना दे, एक कार्बन के साथ बना दे, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, लाजमी सी बात है। अगर हाइड्रोजन के साथ नहीं बनाएगा सो दिस वन विल बी नॉट अल्डिहाइड। अच्छा जी, कार्बोनाइल कंपाउंड जो होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक क्यों होते हैं, देखो यहाँ पे है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसके अलावा ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर भी हैं। इसका मतलब क्या है, ये जगह इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है। इलेक्ट्रोफाइल ऐसी स्पीशी होती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, सो वो यहाँ पे अटैक कर सकता है। सो इलेक्ट्रोफाइल इजिली अटैक्ड, ठीक है। अच्छा जी, ये बहुत रिएक्टिव होता है, आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। डियर स्टूडेंट, जब भी हमने आप कार्बोनाइल कंपाउंड इज इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ये इजिली अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आसानी से अटैक कर सकता है। अच्छा, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ, आप भी स्किप कर दो, इसको मैं आगे समझाऊंगा डिटेल से, ठीक है, जब मैं आपको इसके बाकायदा प्रॉपर रिएक्शन करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस की वजह से भी है और अभी मैं जस्ट आपको मेन फंक्शनल ग्रुप्स और उनके हवाले से कुछ बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। कीटोन क्या होता है, कीटोन भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, लेकिन अगर 2 कार्बन साइडों में लगे, देखो ये कार्बोनाइल ग्रुप, ये साइडों में क्या लगे, 2 कार्बन लगे, यहाँ पे H था, H अगर होता तो अल्डिहाइड है, लेकिन यहाँ पे CH3 है, दैट्स व्हाई दिस इज कीटोन, ठीक है। अच्छा, ये अल्डिहाइड से डिफरेंट होता है, क्यों, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड विद O, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, मिडल पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये लेस रिएक्टिव होता है, गुड सॉल्वेंट है। अच्छा, ये पोलर है बट नॉट स्ट्रॉन्गली रिएक्टिव, एसीटोन इन नेल पॉलिश में यूज़ होता है। इसके अलावा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे हमारे पास OH प्रेजेंट होता है। देखो बाकी स्ट्रक्चर वही है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है। तो COOH को हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइल प्लस हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। ये स्ट्रॉन्गली पोलर होता है, ये एसिडिक होता है, ये यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव मतलब दे सकता है। सो ऐसी चीज़ जो हाइड्रोजन देती है उसको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, अच्छा ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका,
इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन विद बेसिस साल्ट्स प्लस वाटर, ठीक है। जब ये बेस के साथ मिलता है तो इसे साल्ट बनना, देखो ये एसिड है, बेस के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा, साथ में वाटर बनाएगा, ठीक है। इसके यूजेस क्या है, एसिडिक एसिड को हम यूज़ करते हैं विनीगर के अंदर, फैटी एसिड इन ऑयल्स वगैरह वगैरह। इसके अलावा हमारे पास अमाइंस भी एक डेरिवेटिव है। अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए NH2 से, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अमाइन कहते हैं। एमाइन प्राइमरी भी हो सकता है, अगर डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच होगा तो दिस वन विल बी प्राइमरी। अभी ये कौन सा है, प्राइमरी है। डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच हो दिस वन विल बी सेकेंडरी। 3 कार्बन से अटैच हो डायरेक्टली तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्शरी, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ क्या है, अमाइन बेसिक होता है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। ये न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन, सेरोटोनिन, ड्रग्स वगैरह वगैरह के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा अगला डेरिवेटिव हमारे पास आ जाता है एमाइड। देखो CH3 डबल बॉन्ड में अगर यहाँ पे NH2 हो ना, कार्बोनाइल के साथ क्या हो, NH2 हो, तो दिस वन विल बी अमाइड, ठीक है। ये स्टेबल होता है, ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये प्रोटीन के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा नायलॉन के अंदर, यूरिया फर्टिलाइजर के अंदर वगैरह वगैरह के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा अगली टाइप हमारे पास आ जाती है एस्टर। एस्टर में देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे क्या था, H था, H की जगह पे अगर CH3 आके लग जाए या कोई भी कार्बन का रेडिकल आके लग जाए तो दिस वन विल बी एस्टर, ठीक है। देखो बाकी स्ट्रक्चर सेम है, फ़र्क क्या है, सिर्फ यहाँ पे एक CH3 आके लगा है। ये कहाँ से डिराइव हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड से और अल्कोहल से। देखो अल्कोहल आएगा तो उसमें से OH निकलेगा और इससे H निकला, H2O यहाँ से निकल गया और CH3 आके अटैच्ड हो गया। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये प्लेन फ्रूटी स्मेल देता है, लेस पोलर होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इसके अलावा इसको हम फ्लेवर के तौर पे यूज़ करते हैं। अगली टाइप हमारे पास है हेलाइड। हेलाइड में हमारे पास रिप्लेस किया हुआ है किसने, हाइड्रोजन को, किसी भी हेलोजन ने। वो क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये पोलर होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है हेलोजन के ऊपर। सबसे ज़्यादा हमारे पास जो है ना Ci सबसे रिएक्टिव होता है और Cf सबसे कम रिएक्टिव होता है। यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होता है, सब्सटीट्यूशन या एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकता है। इसके यूजेस क्या है, इसको हम रेफ्रिजरेंट के तौर पे, मतलब रेफ्रिजरेंट के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सॉल्वेंट भी है, एनेस्थेटिक के तौर पे भी काम कर रहा होता है। सो इनमें अगर मेन डिफरेंस की बात की जाए, अल्कोहल में कौन सा है, OH फंक्शनल ग्रुप है जो कि पोलर होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, सॉल्युबल है। ईथर लेस पोलर है, वोल्टाइल सॉल्वेंट है। अल्डिहाइड क्या है, जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप है और रिएक्टिव है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, जिसमें एसिडिक, अमाइन क्या है, बेसिक है, अमाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग प्रोटीन है। इसके अलावा एस्टर के अंदर फ्रूटी स्मेल होती है और हेलाइट के अंदर वर्सटाइल है। मतलब इनको भी बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये था ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ डेरिवेटिव के हवाले से कुछ इंट्रो। आई होप कि आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब यहाँ से आगे हम प्रॉपर जो लेक्चर होंगे उनको डिटेल से कैरी ऑन करेंगे। ये कुछ बेसिक्स मैंने इस सीरीज़ के 3 से 4 लेक्चर में डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। इस लेक्चर के नोट्स में एंड में शामिल कर दूँगा।